हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई आप लोगों का इस वीडियो में वेलकम है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शमार जोसेफ एंड द इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दैट ही डिड अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस येस्टरडे। तो भाई बहुत लोग जो है वो इंडिया के मैच देख रहे थे, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया वेस्ट इंडीज के मैच में, बट जो एक्चुअल क्रिकेट लवर्स है, जो ट्रू क्रिकेट लवर्स है, वो दोनों मैचेस देख रहे थे। एक मैच एक टीवी पे, एक चैनल पे, एंड देन स्वॉप दूसरा चैनल, फिर स्वॉप एक चैनल। तो भाई हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड बाय द वेस्ट इंडीज येस्टरडे। 1997 के बाद वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे एक टेस्ट मैच जीता है, एक यंग टीम के साथ जीता है, एंड वो यंग टीम में 7 जो थे अनकैप्ड प्लेयर्स थे। शमार जोसेफ हु इज द हीरो जिनकी इतनी बातें हो रही है, आज तक उनकी बातें हो रही है, वीडियोस बन रही हैं, लोग सोशल मीडिया में उनकी बातें कर रहे हैं। सो भाई एन इंजर्ड शमार जोसेफ बोल्ड द स्पेल ऑफ हिज लाइफ, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल्स जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल में किसी भी फॉरेनर ने आके आज तक बोल की है, उसको वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैटेगरीज में उनको डाला जा रहा है। तो क्या आप ये स्पेल जो उनका है, कर्टली एम्ब्रोस का 7 for 1 जो स्पेल था अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस, उससे कंपेयर करेंगे? इयन बिशप के, कर्टनी वॉल्श के ऐसे ग्रेट्स के साथ आप शमार जोसेफ का जो है ये स्पेल कंपेयर कर सकते हैं? तो भाई इट वॉज आइदर फ्रीक, इट वॉज आइदर अ जीनियस, बट वॉट एवर इट वॉज, ही वॉज लुकिंग लाइक अ मैन possessed, bowling in 10 consecutive overs on the trot उन्होंने किया है, करा है। 6 विकेट्स उन्होंने 10 अपने कंसेक्यूटिव ओवर्स के स्पेल में 6 विकेट्स उन्होंने लिए थे, एंड ही टोल्ड हिज कैप्टन कि भाई मैं तब तक बॉल नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं लास्ट विकेट अपनी कंट्री के लिए नहीं लेता। सो इट ही वाज एक्चुअली लाइक अ मैन पोजेस्ड होता है जो एकदम, जिसको कोई फतूर चढ़ जाता है, कोई भूत चढ़ जाता है उसके ऊपर, और एकदम वो डेडिकेटेडली एक ही चीज पे काम करता है। सो भाई शमार जोसेफ, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। भाई हम आज इंडियंस ये सोच रहे हैं हमारे पास भी काश कोई ऐसा शमार जोसेफ होता, क्योंकि अगर हमारे को कोई चोट लग जाती है हमारे प्लेयर्स को, तो वो तो इतने सेंसिटिव हैं, इतने पेपर के, प्लास्टिक के, आइस के, वाटर के बने हुए हैं कि उसी टाइम वो है 3-3 महीने, 4-4 महीने का रेस्ट ले लेते हैं, नेशनल अकेडमी चले जाते हैं, वहां अपनी ट्रीटमेंट लेने लग जाते हैं, और 3 महीने उनका, फिर 6 महीने नामो निशान ही इंटरनेशनल में नहीं दिखता है। सो भाई वेल डन यू शमार जोसेफ। तो भाई ये लड़का जो है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी, उसके बाद हम मैच पे आएंगे। तो बराका करके एक सिटी है इन वेस्ट इंडीज, तो ये वहां एक लेबरर का काम करते थे। तो वो उनकी जो सिटी है, वहां लॉगिंग होती थी। लॉगिंग मतलब पेड़ों को काट के लकड़ी काटने का जो काम होता था, वहां ये काम ये करते थे कुछ साल पहले। लेकिन एक लाइफ थ्रेटनिंग इनके साथ इंसिडेंट हुआ, एक ट्री गिर गया था, एंड ट्री गिरने में ये ऑलमोस्ट इनकी जान पे खतरा आ गया था। हेंस उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद जो है वो एक जाके उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ली, और वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे। तो भाई 4 साल पहले इनको इंटरनेट का एक्सेस मिला, और इंटरनेट के एक्सेस से इन्होंने कर्टनी वॉल्श, इयन बिशप, कर्टनी एम्ब्रोस जो है, इनकी बॉलिंग जो देखी, इनके बॉलिंग एक्शंस देखे, किस तरीके से ये विकेट्स लेते थे वो देखे। ही गॉट इंस्पायर्ड एंड इन्होंने बॉलिंग जो है शुरू किया। सो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आज तक एक पिंक बॉल नहीं देखी थी। जो एक गुआवा होता है, एक फ्रूट होता है, गुआवा, अमरूद शायद उसको बोलते हैं हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, बट गुआवा जो था वो पिंक कलर का जो एक गुआवा मिलता है वहां, उसके साथ वो जंगल में, जो उनके सिटी का जो जंगल है, वहां लोगों के साथ गली क्रिकेट या जंगल क्रिकेट खेलते थे, और उन्होंने एक पिंक बॉल की जगह एक गुआवा की बॉल से पहले आज तक खेला था। 1 हफ्ता पहले उन्होंने एक पिंक बॉल को छुआ था, एंड अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उन्होंने 7 for 68 रन ले लिए हैं। सो इट्स अ साइन ऑफ अ जीनियस, इट्स अ साइन ऑफ अ फ्रीक, इट्स अ साइन ऑफ अ मैन possessed, शमार जोसेफ यू ब्यूटी। तो भाई वो वहां से फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब थी वो चल रही थी, एंड देन लास्ट ईयर जनवरी 2023 में उन्होंने एक रिस्क लेने की सोची। उन्होंने सोचा कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगे, एंड फुल टाइम जो है वो क्रिकेट में आ जाएंगे। गयाना की तरफ से वो खेले, कंसिस्टेंटली वो 140s 150s में बॉलिंग कर रहे थे, बहुत डेडली बॉलिंग कर रहे थे, एंड उनको गयाना की जो साइड है उसमें अंदर ब्रेक थ्रू मिला, एंड देन वेरी सून ही गॉट अ चांस इन द इंटरनेशनल टीम। एंड आज देखिए 1 साल के बाद, आफ्टर लीविंग हिज जॉब एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ही हैज गॉट इनटू टीम वेस्ट इंडीज व्हिच वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड गिवन अ स्टार परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई दिस
spell of his will be remembered for times to come, not only because of his background या इनकी डेब्यू सीरीज थी, but also because he was injured. तो हम सबको पता है एक दिन पहले मिशेल स्टार्क ने एक टो क्रशिंग डिलीवरी शमार जोसेफ की, जिसके वजह से उनका टो जो था अंगूठा जो था पैर का वो फट के ओपन हो गया था। एंड फिर वो रात भर जगे रहे, डॉक्टर्स के पास थे, एंड डॉक्टर ने उनको 1 घंटा पहले मैच के इंजेक्शन दिया एंड क्लियरेंस दे दी कि अभी आप जाके मैच खेल सकते हैं। शमार जोसेफ ने अपने कैप्टन से बात की और उनको बोला दैट भाई प्लीज लेट मी प्ले, आई विल विन द मैच फॉर द कंट्री, एंड दैट इज व्हाट ही डिड नॉट लीव द बॉल। ही सेड मैं बॉल नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं लास्ट विकेट नहीं ले लेता। 10 विकेट्स ऑन द ट्रॉट उन्होंने बॉल किया, एंड ही इज द वन जो टीवी में एंड जो अपने मोबाइल फोन की वीडियोस में ब्रायन लारा, कार्ल हूपर, ऐसे लोगों को, कर्टली एम्ब्रोज, ऐसे लोगों को देखता था, वो लोग कल आंसू बहा रहे थे। ब्रायन लारा एंड कार्ल हूपर की वीडियोस जो है स्टूडियो से रिलीज हुई हैं, जो फॉक्स स्टूडियो से ब्रायन लारा गिलक्रिस्ट थे वहां उन्होंने उनको हक किया, वो रो रहे थे। कार्ल हूपर जो थे वो एबीसी के स्टूडियो में थे, वो वहां रो रहे थे। किस तरीके से वो अपना मुंह, मतलब वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो बोल नहीं पा रहे थे। तो 90s में कैप्टन थे वेस्ट इंडीज की टीम में, इयन बिशप जो है रेडियो में कमेंट्री कर रहे थे, एंड उन्होंने 1 मिनट का ब्रेक लिया ताकि वो ऑटोग्राफ ले सके शमार जोसेफ से। तो शमार जोसेफ वाज द मैन ऑफ द मोमेंट, एंड उन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक सडन बूस्ट, एक रिवाइवल बूस्ट दिया है। सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट को इनको प्रॉपरली प्रिजर्व करना चाहिए, अच्छे से इनका ध्यान रखना चाहिए, ओवर बर्न नहीं करना चाहिए, ज्यादा लीग्स में नहीं भेजना चाहिए। वैसे दुबई की लीग जो है ILT, उन्होंने ऑलरेडी शमार को साइन कर दिया है, बट अभी इनका टो जो है इंजर्ड है, तो अभी फिलहाल के लिए नहीं खेलेंगे। सो ही इज अ बिग राइजिंग स्टार फॉर वेस्ट इंडीज। तो अगर स्कोर्स की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग्स में काफी बुरा हाल था, इनके 65 for 5 हो गए थे, लेकिन इन्होंने 311 रन बनाए। इन रिप्लाई जो है ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी चीज की जो वो चीज अपनी लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करेंगे, इसलिए बोला जाता है ज्यादा एरोगेंस एंड ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें नहीं करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने 289 for 9 पे डिक्लेयर कर दिया, तो मतलब वो 22 रन जो थे वो अभी भी पीछे थे, लेकिन उन्होंने अपनी धौंस जमाने के लिए कि भाई आओ पीछे हम नेगेटिव में शुरू करेंगे, 22 रन पीछे से शुरू करेंगे। उनके पास चांस था कि वो 22 रन में से कुछ रन जो है कट ऑफ कर सकते। अगर कुछ रन कट ऑफ हो जाते तो भाई जो 8 रन की विक्ट्री का मार्जिन है ये और पास में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं हारता। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस किल्स द रैट, ऑस्ट्रेलिया के साथ यही हुआ है। डेडिकेशन फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड ओवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड हैज मेड देम लूज दिस टेस्ट मैच इन ब्रिस्बेन एट द गाबा, जो अब फोर्ट्रेस नहीं रहा है। पहली बार जो गाबा में है वो मैच इंडिया जो यंगस्टर्स थे, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जो ये लोग थे, टी नटराजन थे, उसमें शार्दुल ठाकुर थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, जो ऐसे लोग थे जो नेट बॉलर्स गए थे वो मेन टीम में खेल रहे थे क्योंकि इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई थी। सो दोज प्लेयर्स वन द मैच एट द गाबा एंड द सीरीज। तो भाई सीरीज वेस्ट इंडीज नहीं जीत पाया, उन्होंने ड्रॉ कर दिया 1-1, लेकिन जो है सिर्फ 2 मैच की सीरीज थी तो 1-1 हो गया था। शमार जोसेफ ने भाई अपनी कंट्री के लिए मैच जीत लिया, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। भाई जैसे वेस्ट इंडीज मैच जीता वहीं इंडिया यहाँ लुढ़कने लग गया था, शुभमन गिल आउट हो गए थे। हम तो लाइव बैठे थे हमारे व्यूअर्स के साथ, 6 घंटे हमने कल लाइव किया इंडिया के मैच पे, लेकिन एक तरफ से जो है वेस्ट इंडीज की खुशी जा रही थी, एक तरफ से शुभमन गिल का कोलैप्स जा रहा था। तो भाई सारे जो व्यूअर्स थे वो डिवाइडेड हो गए कि भाई खुशी करे वेस्ट इंडीज के लिए या दुख मनाए इंडिया के लिए। तो चलिए इंडिया की तो दूसरी वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा जो मैंने रिव्यू वीडियो डाली है, लेकिन इस वीडियो में इंडिया की कोई बात नहीं होगी बिकॉज वो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। सो भाई एक इनके ऑस्ट्रेलियन है, उनका नाम है रॉडनी हॉग। तो रॉडनी हॉग ने कोई कमेंट पास कर दिया था बिफोर द टेस्ट सीरीज दैट द वेस्ट इंडीज आर पैथेटिक एंड होपलेस। तो ऐसे उन्होंने बोल दिया था। एंड क्रेग ब्रैथवेट जो है वेस्ट इंडीज के कैप्टन हैं, उन्होंने रिप्लाई दे दिया कि भाई आई hope these muscles are good enough and we wanted to show to Rodney Hogg that these muscles are good enough. So भाई अपने muscles दिखाते हुए उन्होंने बोला we are not pathetic, we are not hopeless and I hope these muscles are big enough for him. तो भाई रॉडनी हॉग जी से पूछा गया that भाई
आपने जो है इनको मिर्ची लगा के अपना कंट्री को मैच हरवा दिया। तो उन्होंने बोला देखिए मैंने स्टीवन स्मिथ को क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने रन बना दिए, एंड मैंने वेस्ट इंडीज को क्रिटिसाइज किया था, फिर वो भी मैच जीत गए, तो मेरा कुछ क्रिटिसिज्म का कुछ फायदा तो हो ही गया। तो रॉडनी हॉग जी अपना सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं, पर ब्रैथवेट ने है उनका सही कड़ाका सा जवाब दे दिया है। सो बहुत ही अच्छी बात है। जो ऑस्ट्रेलिया ने 22 रन पहले डिक्लेयर करके 289 for 9 में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जो है वेस्ट इंडीज जल्दी ढेर हो गई, 193 रन उन्होंने सिर्फ बनाए, एंड लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया 207 में ऑल आउट हो गई, 8 रन पीछे था। तो भाई जब डिनर ब्रेक हुई थी, डिनर के बाद 29 रन उनको चाहिए थे बनाने के लिए, 2 विकेट्स वर इन हैंड, लेकिन स्टीवन स्मिथ थे, ही वाज एट द क्रीज प्लेइंग वेरी कंफर्टेबली, उतना कंफर्टेबली नहीं बट ही वाज सेट। सो काफी रन बना के वो खेल रहे थे, बट शमा जोसेफ ने बॉल नहीं छोड़ी, एंड ही डिड इट फॉर हिज कंट्री। सो भाई मेनी कंग्रेचुलेशंस टू शमा जोसेफ, एक न्यू हीरो है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, एंड हम जब हीरोज आते हैं स्पेशली स्मॉलर कंट्रीज से आते हैं तो हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो है और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जो वेस्ट इंडीज की तरफ थी। जो मेन हीरो थे वो तो ऑब्वियसली शमा जोसेफ थे, लेकिन पार्टनरशिप बिटवीन जोशुआ डिसिल्वा एंड केविन हॉज इन द फर्स्ट इनिंग्स, एंड केविन सिंक्लेयर का जो 50 था, एंड उन्होंने जो विकेट ली थी सेकंड इनिंग्स में बहुत क्रूशल थी। उनकी सेलिब्रेशन हमें याद है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशंस एवर उसको कहा जा रहा है। उन्होंने एयर में जो समर सॉल्ट लगाई थी, तो भाई उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अथानजे, मैकेंजी एंड ग्रीव्स की तरफ से भी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस आई हैं। तो जो न्यू प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज में, उन्होंने अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। तो हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं दैट फ्यूचर ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज वेरी वेरी ब्राइट। तो यही हमें चाहिए, बिकॉज 70s एंड 80s में वेस्ट इंडीज वॉज अनबीटेबल। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया खेलती है उसी तरह जो है वेस्ट इंडीज वॉज द टीम टू बीट, एंड वो कंटिन्यूसली वर्ल्ड कप जीत रही थी। एंड 1983 में इंडिया ने उनका जो ये मार्च अहेड है वो रोका था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन दे वर एन अनबीटेबल साइड, एंड एब्सोल्युटली फिनोमिनल बॉलिंग होती थी उनकी, बैटिंग होती थी उनकी, एंड वही टाइम्स अगर वापस आ जाए तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट एकदम फैंटास्टिक हो जाएगा। सो भाई शमा जोसेफ की हमने बहुत सारी बातें कर ली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यार थोड़ी सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट पैट कमिंस बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे शमा जोसेफ को। अपनी जर्सी भी है उन दोनों ने एक्सचेंज की। यंगस्टर के लिए बहुत मोटिवेशन है, क्योंकि पैट कमिंस ने तो भाई सब कुछ जीता हुआ है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, WTC जीता हुआ है, एशेज भी ड्रॉ किया हुआ है, तो भाई रिटेन किया हुआ है। सो पैट कमिंस की तरफ से जर्सी एक्सचेंज इज अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने ये बोला दैट एक बेल जो पैट कमिंस ने बोला दैट जो शमा जोसेफ की जो बॉलिंग स्पेल थी वो दैट वाज द स्पेल ऑफ हिज लाइफ। मतलब उन्होंने पूरा जो है गाबा को हिला के रख दिया था, एकदम परेशान कर दिया था, एंड it was one of the best spells that he has also seen in his career. तो भाई big words coming from the big man Pat Cummins. So भाई end में हमने देखा that शमार जोसेफ बड़े innocently, बड़े प्यार से क्राउड की तरफ अपना सिर बो करी जा रहे थे, and रुके, उन्होंने क्राउड से बात की, सबके ऑटोग्राफ साइन किए। उनको कुछ नहीं पता था that कितनी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो है हलचल जो है फैल गई है उनकी इन परफॉर्मेंस से, 10 कंसेक्यूटिव ओवर्स से, और ये जो कंटिन्यूअसली उन्होंने विकेट्स लिए उसके वजह से इतनी जबरदस्त उनकी जो चर्चा हो रही है, उनके बारे में बातें हो रही हैं, तारीफ हो रही है, एनालाइज किया जा रहा है। मतलब वीडियोस पे वीडियोस, जो क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं, ग्रेट एनालिस्ट हैं, सारे उन पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो प्यार आराम से वहां बैठे थे। उन्होंने क्राउड के साथ इंटरैक्ट किया, लोगों के साथ ऑटोग्राफ साइन किए, लोगों के साथ हंस रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज स्टिल इन पेन, उनके टो में काफी प्रॉब्लम थी, लिम्प कर रहे थे, लेकिन जो बॉलिंग करने टाइम ना उनकी स्पीड घटी, ना उनका जज्बा घटा, एंड ही वांटेड टू डू फॉर हिज कंट्री, एंड ही डिड इट फॉर हिज कंट्री। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू शमार जोसेफ, टू द वेस्ट इंडीज क्रिकेट, ऑल द वेस्ट इंडियन फैंस, टू एवरीबडी हु लव्स क्रिकेट, बिकॉज ये बहुत बड़ा अपसेट था, एंड ये अपसेट जो है वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बहुत मोटिवेट करेगा इन द टाइम्स टू कम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस मैच के बारे में भी हम आज के लाइव सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। ये परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप किसी में मेहनत एंड लगन से अगर आप काम करेंगे तो आगे जाके आपको सक्सेस जरूर मिलेगा. सो भाई we'll talk about this in our live interactive session tonight. तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई कमेंट्स है रिगार्डिंग शमार जोसेफ और वेस्ट इंडीज परफॉर्मेंस और द ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस तो आप नीचे अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.